रुको रुको, तुम आगे बढ़ने का सोच रही थी क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम आगे बढ़ जाओगी और तुम्हें कोई रुकेगा नहीं? कि नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ओन ड्रीम्स. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल माय स्वीट गर्ल टू स्टॉप यू, बट द थिंग इज यू हैव टू स्टॉप देम. अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे रोकती हो इसको. वैसे अगर वैदिक काल से अभी तक देखा जाए तो आज तक तो ऐसा नहीं हो पाया. अगर तुम कर सकती हो तो आई विल बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू इफ यू कैन डू इट. बट एक बात ना हमेशा याद रखना, नो मैटर वॉट यू आर, इवन इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन और अ हाउस वाइफ, तुमसे हमेशा सवाल किए जाएंगे. हमेशा तुम सवालों के घेरों में खड़ी रहोगी. आखिर कब तक और कितने सवालों का जवाब दोगी? कभी तो थक जाओगी ना. क्या हर सवाल का जवाब तुम दे पाओगी? अगर नहीं दे पाई तो भी कोई बात, तुम जानती हो कि हाउ मच ट्रू यू आर. अगर तुम हाउस वाइफ हो तब भी तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि पूरे दिन तो घर में ही बैठी रहती हो ना, आखिर करती क्या हो जो थक जाती हो? पूरे दिन तो सोती रहती हो, कमा के तो मैं लाता हूँ घर में और तुम बस खाती हो. और करती क्या हो और काम क्या है तुम्हारे पास? और इतने में ही तुम्हें सर दर्द हो जाता है और तुम बीमार हो जाती हो. और अगर तुम वर्किंग वुमेन हो तब भी तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हें कहा किसने काम करने को, जरूरत क्या है इसकी तुम्हें? मैं कमाता तो हूँ, मेरी कमाई से घर चल सकता है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कमाने की. तुम बस घर में रहो, घर संभालो. और ये शब्द बहुत गहरा है और ऐसा आज से नहीं वैदिक काल से चलता, बहुत पुरानी बात. हर कोई जानता है इस बारे में कि कब रामायण शुरू हुई, कब महाभारत शुरू हुई और उन दोनों की कहानियां क्या है. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम वुमेन. दैट्स व्हाई शी सफर्स अ लॉट इन हर लाइफ. इवन ड्यूरिंग वैदिक काल, लाइक ड्यूरिंग रामायण, इट्स क्लियरली मेंशन्ड कि जो श्री राम अपनी पत्नी सीता से इतना प्रेम करते थे उन्हें भी उनको छोड़ना पड़ा. क्यों? क्योंकि समाज ने बहुत लांछन लगाए उन पे. श्री राम से पूछा गया कि इस बात का क्या सबूत है कि सीता पवित्र है, इस बात का क्या सबूत है कि वो सीता जो लंका में थी उसे कभी रावण ने हाथ नहीं लगाया, इस बात का क्या सबूत है कि सीता अभी भी हमारी रानी होने के लायक है. वो श्री राम जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि राम सेतु तक बना दिया, लंका तक चले गए, रावण को मार दिया, अपनी सीता को ले आए, फिर भी इन समाज के सवालों का जवाब नहीं दे पाया. वो श्री राम जो उस वक्त अयोध्या के राजा थे वो भी समाज के सामने झुक गए. क्यों? क्या उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था? वो तो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन ये समाज था जो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ रहें, उन्हें प्रेम करें. ये उनकी खुद की प्रजा थी जिन्होंने ये सवाल किए. और आखिरी में सीता को भी राजमहल छोड़ना पड़ा, सीता को भी अपना राम छोड़ना पड़ा. सीता आई वापस, माता सीता वापस आई थी लव कुश को लेकर के, और उन्हें अपने पिता के पास छोड़कर वो फिर से चली गई, धरती में समा गई. उन्हें लगा केवल उनके जीवन का एक ही कर्तव्य था कि वो राम जी के पुत्रों को अच्छा परिवेश दे सके, उन्हें पाल सके और फिर उसके बाद में उन्हें अपने पिता के पास छोड़ दें. और उन्होंने ये किया. और ऐसा सिर्फ रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी हुआ, जहाँ पांचाली नरेश को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा. वो तिरस्कार केवल इसलिए क्योंकि उनके 5 पति थे और उन पांचों ने अपनी द्रौपदी को जुआ खेलने में दाव पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया और वो हार गए. और वो हार गए तो द्रौपदी सभा में निर्वस्त्र की गई, निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई. हालांकि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि श्री कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे थे. कर्ण द्रौपदी को घसीटते हुए राजसभा में लेके आया, जबकि द्रौपदी ने बोला कि अभी मैं रजस्वला हूँ, मैंने एक वस्त्र पहना है, मैं ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं जा सकती, मैं ऐसे राजसभा में नहीं जा सकती. लेकिन फिर भी उस द्रौपदी को लाया गया क्योंकि वो द्रौपदी अब हार गई थी. द्रौपदी ने बहुत प्रयत्न किया कि वो राजसभा में ना जाए, लेकिन फिर भी उसके बालों को घसीट कर उसे उस राजसभा में लेके जाया गया क्योंकि उसे एहसास कराना था कि उसके पति उसको हार चुके हैं. सो दाव पे लगी थी और अब वो हारी गई है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है. और तब श्री कृष्ण आए द्रौपदी को बचाने. और उस सभा में जितने बड़े बुजुर्ग थे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने नहीं रोका कर्ण को, किसी ने नहीं रोका दुर्योधन को. और वो महाभारत जो हमें एथिक्स सिखाता है, हमें बोलता है कि ये सही है ये गलत है, उस महाभारत में
द्रौपदी को दाव पे लगाया गया। और ऐसा तभी से नहीं, अभी भी चलता है यार। अभी भी अगर इफ एनी फीमेल इज गेटिंग डिवोर्स, एनी मेल इज गेटिंग डिवोर्स, तो सारा ब्लेम तो वुमेन पे ही आ जाता है ना। मेल की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग डायरेक्ट बोल देते हैं यार पक्का इसी ने कुछ गलत किया होगा, पक्का इसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से इसका डिवोर्स हो रहा है। पता है, एक वर्ड है कि उस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, अर्थ नहीं आनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे शब्द से, इस वाक्य से बहुत नफरत है। भले तुम मर जाओ, तुम पिटते पिटते मर जाओ, लेकिन कभी आप अपने माँ बाप की तरफ मत देखना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा त्याग कर चुके हैं ये बोल के कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम वहीं पे रहो, इधर देखना भी मत, इधर आना भी मत। और वो स्त्री फिर मर जाती है। आखिर कब तक सहेगी? सहने की भी एक सीमा होती है। आखिर कब? और एक दिन वो आता है जिस दिन वो चली जाती है इस दुनिया से, चली जाती है सबको छोड़ के। और ऐसी स्त्री ही प्रशंसनीय मानी जाती है, ऐसी स्त्री को ही अच्छा माना जाता है जो सब सह ले, जो आवाज उठाती है, जो सही गलत के बारे में बात करती है। उसे तो चुप करा दिया जाता है सिर्फ डांट कर कि तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम ऐसा कुछ बोलो। मैं ऐसा सोचती हूँ कि वाई दिस हैपन्स ओनली इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। मेट्रियार्कल सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता। वाई नॉट एवरी स्टेट इज अ मेट्रियार्कल? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। और ये स्त्री हमेशा इस तरह से सवालों के घेरों में बनी रहती है और हम चुप रह जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते। एंड इन दिस वे वुमेन सफर्स अ लॉट इन आवर लाइफ, एंड इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई नहीं होता। अगर कोई उसे सुनने की कोशिश भी करे तो उससे भी उन सवालों के घेरों में ले आया जाएगा। यू नो वॉट, वुमेन बॉर्न विद रिस्ट्रिक्शंस एंड मैन बॉर्न विद फ्रीडम इन दीज पेट्रियार्कल सोसाइटीज। पर अगर ऐसा ही कुछ आपकी भी लाइफ में हुआ है तो हम कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी आवाज़ जरूर उठा सकते हैं। जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे पास पूरी फ्रीडम है। एंड सोशल मीडिया आई गेस इसीलिए तो बना है। तो आप मुझे अपनी भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं ऑन माई ईमेल, ऑन माई व्हाट्सएप, और मैं ज़रूर आपकी आप बीती को इस प्लेटफॉर्म पे सुनाऊंगी। एंड आई वॉन्ट कि ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक, जहाँ हर किसी को सुना जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।